बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर नियाज़ हूँ और आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 के डिस्कस करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और दूसरा पार्ट इसका है, डज द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड ऑन रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि जी डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि नो, इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। Does the induced current depend on resistance of the circuit? Yes, induced current depends on the resistance because according to the Ohm's law, induced current is inversely proportional to the resistance. तो अब इसका आंसर हम लिख लेते हैं। जी, इसका आंसर हमने लिखा है कि वी नो दैट वी हैव अ रिलेशन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। इस रिलेशन में कहीं भी आपको आर की वैल्यू नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अच्छा, दूसरे पार्ट जहाँ तक तल्लक है उसमें हम कहते हैं यस, इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस, क्योंकि रिलेशन हमारे पास है करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ ओवर आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्क्वायर लूप ऑफ वायर इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन लूप, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो जो सिनेरियो बताया गया यहाँ पर उसमें यह है कि नॉर्मल टू द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी नॉर्मल टू द लूप, ये नॉर्मल टू द लूप है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लूप है। अब लूप इसके अंदर से गुजर रहा है, यानी आप ये देखें कि इस सिचुएशन के अंदर जो इसके अंदर फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा है। फील्ड लाइंस तो गुजर रही है इसके अंदर से मैक्सिमम, मगर फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा। तो हमारे पास जो रिलेशन है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो इसमें अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगा। No EMF is induced in the loop because magnetic flux through the loop is constant, यानी नो चेंज। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ डेल्टा फाई की वैल्यू आप जीरो पुट कर दें, हमारे पास जवाब जीरो आ जाएगा। दूसरा ये भी देखें कि वेलोसिटी के साथ जो एंगल बना रही है वो 0 डिग्री का बना रहा है, तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर जीरो होगा। लाइट मेटालिक रिंग इज रिलीज्ड फ्रॉम अबव इनटू वर्टिकल बार मैग्नेट व्यूड फ्रॉम द अबव, डज द करंट फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन द रिंग। देखिए, अब जब ये रिंग जो है ऊपर से फॉल कर रही है और इसके नीचे जो है वो एक बार मैग्नेट है, जैसे ही रिंग नीचे आएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रिंग जो है वो चेंज होगा। दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रिंग। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द रिंग विल बी सो एज टू अपोज कॉस, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। तो डायरेक्शन हमारे पास इसकी कौन सी होगी? ऐसी डायरेक्शन होगी जिसमें नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन होगी। जी, तो ये आंसर है, डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रिंग will be clockwise as the ring is released from above into the vertical bar। अगर ये हमने क्वेश्चन से ही पढ़ लिया है। Magnetic flux through the loop will be changing, so by Lenz's law direction of the current in ring will oppose the magnetic field, यानी cos को oppose करेगी। Thus the direction of current will be clockwise
एंड एन पोल अपेयर इन फ्रंट ऑफ द एन पोल मैग्नेट, और ये एन पोल किसका है, ड्यू टू करंट इन द रिंग, तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15.4, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू अ रेजिस्टर आर व्हेन स्विच इज ए केस क्लोज्ड बी केस ओपन। दो सिनेरियोज हैं हमारे पास, तो इसको हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिचुएशन 1 को। यहाँ पर जब हम स्विच को क्लोज करेंगे, यानी ये स्विच हमारे पास है, इसको मैं जब क्लोज करूँगा ये स्विच को, तो ये हमारे पास सिचुएशन ये बन जाएगी। तो ये स्विच क्लोज हो गया, ये बैटरी लगी हुई है, पोलैरिटी पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो करंट फ्लो करेगा, सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। और करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और ये डायरेक्शन करंट की इस तरीके से आएगी। तो ये डायरेक्शन बनती है क्लॉकवाइज, और करंट जो है वो हमारा ग्रो करता है फ्रॉम 0 टू आई। ये जो है इंक्रीजिंग करंट है, और ये भी एक चेंज है। ये चेंज जो है ये इसके अंदर पैदा करेगी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है ये पैदा करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हम बना लेते हैं यहाँ पर, ये फ्लक्स इसमें इंक्रीज कर रहा है, और सेकेंडरी कॉइल में इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी जो कि इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज कर रही होगी, यानी यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजिंग होगा, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजिंग होगा। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये अपोज करता है, और डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट जो प्राइमरी कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट है इससे अपोजिट होगी, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी अपोजिट होगा और डायरेक्शन ऑफ द करंट भी अपोजिट होगी। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये डिक्रीजिंग है, ये इसको अपोज कर रहा है, ये बढ़ रहा है मगर ये उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से अब इसके अंदर जो डायरेक्शन होगी, अब चूंकि यहाँ पर क्लॉकवाइज है तो यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी ये ट्रैवल करेगा फ्रॉम ए टू बी। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है इस सूरत में। अच्छा, अब दूसरे केस में आ जाएं। अब स्विच को हम कर देते हैं, जो क्लोज था पहले हमने इसको ओपन कर दिया। पहले की सूरत हाल क्या थी, पहले की सूरत हाल ये थी कि मैं चलें इसको पहले क्लोज कर देता हूँ, जब क्लोज करेंगे वो बात भी दोबारा रिवाइज हो जाएगी। ये मैंने क्लोज किया स्विच को, अब करंट की डायरेक्शन क्या थी, ये क्लॉकवाइज थी, और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कैसे थी, तो वो हमें पता है कि वो नॉर्थ इसका इसी तरफ था, मगर अब मैं इसको थोड़ा पीछे तक बनाऊँगा, यहाँ तक बनाऊँगा। इसकी क्या वजह है, क्योंकि जब इसको मैंने ओपन करना है तो ओपन करने की सूरत में ये जो फ्लक्स है ये डिक्रीजिंग होगा इस तरफ, और दूसरी तरफ इंक्रीजिंग होगा। तो इसको लिए मैंने डिक्रीजिंग शो करने के लिए इसको मैंने थोड़ा रखा है। जब हमने इसको ओपन किया स्विच को, तो फिर क्या होगा, फ्लक्स इसका डिक्रीज करेगा और करंट इसका डिक्रीज करेगा फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू आई टू 0। इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से बेशक डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा दैट विल इंक्रीजिंग, और डायरेक्शन ऑफ द करंट अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ वो इसकी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि पहले ही इसकी थी ए से बी, अब हो जाएगी बी से, यानी अब ये ईएमएफ हमारा इस बैटरी को सपोर्ट कर रहा है, तो अब इसकी डायरेक्शन बिल्कुल इसके अलॉन्ग आ जाएगी जिस तरीके से प्राइमरी में है, यानी वो वैनिश हो रहा है करंट मगर ये उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी अगेन लेंज लॉ के मुताबिक अपोज कर रहा है इसको। अब यहाँ भी इसका हम शो कर देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स ये साउथ है, और इधर क्या था, इधर हमारे पास नॉर्थ आ रहा था, तो नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी ये वैनिश हो रहा है, ये उसको हेल्प आउट कर रहा है। और यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी ये क्लॉकवाइज हो जाएगी, पहले ये किधर थी, एंटी क्लॉकवाइज थी, अब ये क्लॉकवाइज हो गई, इसके मुताबिक होगी, और ये डायरेक्शन अब करंट की क्या होगी, बी से ए।
जी, तो ये हमारी बात मुकम्मल होगी। तो हमें लिखा है कि व्हेन स्विच इज क्लोज्ड इन प्राइमरी कॉइल करंट इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू I क्लॉकवाइज। ठीक है, ये देखिए आप क्लॉकवाइज है। ठीक है, दिस चेंजिंग मैग्नेटिक करंट प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायरेक्ट बात कर दी, अगर चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस चेंजिंग करंट प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि इंक्रीजिंग है प्राइमरी के अंदर, और ये जो है कॉज करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो डिक्रीजिंग होगा। बाय लेंस लॉ डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट दैट इज प्राइमरी कॉइल से। जो इधर प्राइमरी कॉइल में देखिए आप क्लॉकवाइज है, तो यहाँ क्या होगी उससे अपोजिट अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ। सो इट्स डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो की, और डायरेक्शन ऑफ करंट होगी फ्रॉम A टू B। अब जब स्विच को आप ओपन कर देते हैं, फिर क्या होता है, करंट डिक्रीज करता है फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू 0। द चेंजिंग करंट produces changing magnetic flux which causes induced EMF in the secondary coil। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा अब ये बेसिकली इंक्रीजिंग होगा, यानी इसके लेंस लॉ के मुताबिक इसको अपोज कर रहा है यहाँ पर। बाय लेंस लॉ इंड्यूस EMF एक्ट टू इंक्रीज दी मैग्नेटिक फ्लक्स। अब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये चूंकि यहाँ पर करंट वैनिश कर रहा था, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, तो अब डायरेक्शन होगी फ्रॉम B टू A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15.5। ये क्वेश्चन हमारे पास है जी, डज द इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए ये बात मैंने पिछले टॉपिक में आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा दी है। देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजिंग है, यहाँ पर क्या है डिक्रीजिंग, इसका मतलब ये इसको डिक्रीज कर रहा है। क्या हमेशा डिक्रीज करता है, तो नीचे मैंने ये बात वाज़ेह कर दी। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था, डिक्रीजिंग, क्योंकि आपने करंट वैनिश कर दिया, तो फिर क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या इंड्यूस करंट हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करता है सर्किट में? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पीछे भी देखा कि ये हमेशा नहीं करता ऐसा। तो सबसे पहले तो हम इसका आंसर करेंगे, रीज़न उसकी बाद में लिखेंगे। जी, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। नो द इंड्यूस्ड EMF does not always act to decrease the magnetic flux through a circuit. According to Lenz's law, induced EMF always opposes the cause that produce it. So if magnetic flux is increasing, then the induced EMF acts to decrease the magnetic flux. अगर magnetic flux decrease कर रहा है, तो induced EMF act to increase the magnetic flux through the circuit। जी बहुत शुक्रिया।